राधे राधे डियर ऑल पेरेंट्स। सबसे पहले हम क्लासेस की प्रोसेसिंग समझते हैं। बच्चा जब भी किसी क्लास में जाता है तो बच्चे को कुछ करवा देना और बच्चा घर पर जाकर रिवीजन कर लेना यही पर्याप्त नहीं होता। हम एक विलेज बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं तो विलेज बैकग्राउंड में थोड़ा स्टडी का माहौल डाउन देखने को मिलता है, और खासकर जब हम ऐसे विलेज से बैकग्राउंड बिलोंग करें जहां पर बिल्कुल एजुकेशन का लेवल डाउन हो तो वहां पर हमें बहुत ज्यादा मेहनत की आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे पहले हम यहाँ की चीज बात करते हैं कि यहाँ का प्रोसेसिंग कैसे रहता है बच्चे का। जैसे ही बच्चा कोई यहाँ पर विजिट करता है तो बच्चे की सबसे पहले यहाँ पर 10 मिनट रिवीजन के लिए देते हैं जिससे बच्चा रिवीजन करे। अब बच्चे को जो भी याद करने को दिया है वो बच्चा 10 मिनट के अंदर रिवीजन कर लेगा अच्छे से, ताकि बच्चा आगे टेस्ट देने के लिए कैपेबल हो। अब बच्चे का टेस्ट होता है एवरीडे टेस्ट होने से बच्चे को वो चीजें याद होने लग जाती है और डेली वाइज लाइफ के अंदर वो चीजें यूज करने लग जाता है। अब किसी को सेब कहना है तो वो एप्पल करने लग जाएगा, किसी को केला कहना है तो बनाना कहने लग जाएगा, क्योंकि उसके डेली वाइज टेस्ट होते हैं और उनको वो रिवाइज बार बार अगर बेसिक जो चीजें होती है उसको वो इंग्लिश के अंदर यूज करना स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट आगे टेस्ट हो जाने के बाद में अब बच्चे को जो भी ट्यूशन के अंदर जो चीजें चल रही होती है, जिस भी टॉपिक चल रहा है उसके ऊपर यहाँ पर वर्क करवाया जाता है। अब बच्चे को सबसे पहले हल्का फुल्का ग्रामेटिकल वर्क करवा दिया जाता है जिससे बच्चा थोड़ा समझ पाए कि ग्रामेटिकल के अंदर क्या चीजें होती है। हल्का फुल्का रिटन के अंदर समझा देते हैं। रिटन के अंदर समझा देने से क्या होता है, माइंड के अंदर वो एक स्ट्रक्चर बन जाता है भी हाँ इस तरह से चलकर आगे कुछ ऐसा रूल बनेगा। अब आपको ये भी पता है कि ग्रामर समझाने से कोई भी बच्चा बोर हो जाएगा और ये हम कभी भी नहीं चाहते कि हमारे बच्चे कभी बोर हो। तो हम बच्चे को ग्रामर सिर्फ और सिर्फ एक दो रूल ऐसे सिखा देते हैं जिससे बच्चे को एक स्ट्रक्चर का पता लग जाए। उसके बाद में बच्चे को यहाँ पर सेंटेंस देते हैं जिससे वो बच्चा उसी टॉपिक के ऊपर सेंटेंस बनाता है, जिससे यहाँ पर प्रैक्टिस होती है स्पोकन की। अब यहाँ पर बच्चे की यहाँ पर मैक्सिमम प्रैक्टिस होती है। अब मैक्सिमम प्रैक्टिस होने से क्या हो जाता है, क्योंकि प्रैक्टिस तो यहाँ पर ही कर ली तो घर पर जाकर करने की नीड ही नहीं रही, क्योंकि प्रैक्टिस उसकी यहाँ पर ही स्पीकिंग के द्वारा इतनी करवा दी जाती है कि अगर घर पर जाकर याद करे तो भी अच्छी बात है, ना करे तो भी अच्छी बात है। तो यहाँ पर मैक्सिमम प्रैक्टिस करवा दी जाती है। और वैसे भी हम जानते हैं कि गाँव के माहौल के अंदर घर पर जाने के बाद में बच्चा प्रैक्टिस नहीं करने वाला है। तो हमारा यही फोकस रहता है कि घर पर अगर माँ बाप पेरेंट्स अगर उनसे पूछें या ना पूछें, क्योंकि गांवों के अंदर माहौल ये है कि पेरेंट्स के पास में इतना टाइम नहीं होता कि वो बच्चे का मार्क्स चेक कर पाए, बच्चे की कॉपियां चेक कर पाए। तो सारा काम हम ही वो सोल्व करने की कोशिश करते हैं कि बच्चा घर पर जाकर कुछ भी ना करे तो भी कम से कम यहाँ पर जो जितना टाइम दे रहा है उसी के अंदर वो सारी चीजें सीखे। अब बच्चे की यहाँ पर स्पोकन की प्रैक्टिस करवा दी जिससे बच्चे के टंग के ऊपर बात आ गई